एक तरफ अमित शाह जी बिल प्रसारित करते हैं कि अब रेप पर सीधा फांसी दी जाएगी और दूसरी तरफ साक्षी मलिक अपनी रेसलिंग के लिए वो मना कर देती है, वो त्याग लेने को तैयार है क्योंकि WFI ने फिर से बृजभूषण शरण सिंह को विजयी बनाया। ऐसा क्यों सर? सर इंडिया लैंड की बात हो रही है। आप कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार बंधुओं से भिड़े, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को पनौती का, राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। अब जो ये अभी आप उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हो, तो क्या 24 हारने की तैयार में? और सुनिए लगता है राहुल जी जो है पीएम का फुल फॉर्म फिर से मोदी करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने कांग्रेस के प्रवक्ता को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट में आकर कह रहे थे कि मोदी जी जब से आए हैं देश एक भी काम गिना दीजिए जिसने जो मोदी जी पूरा किया, सिर्फ और सिर्फ वादा करते हैं। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इससे सवाल करना शुरू किया इसके सरकार के बारे में, और ऑडियंस ने जब मोदी जी का काम गिनाना शुरू किया तो ये उल्टे कांग्रेसी पब्लिक पर ही भड़क गए और उल्टे चिल्लाने लगे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने इसे डिबेट में अच्छे से धो दिया है। फिर भी ये मान नहीं रहा था और बोले जा रहा था, तो इस पर ऑडियंस ने इसे अच्छे से धोया। तो भाई क्या वो आप खुद से ही देखिए आगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल है, एक तरफ अमित शाह जी बिल प्रसारित करते हैं कि अब रेप पर सीधा फांसी दी जाएगी और दूसरी तरफ साक्षी मलिक अपनी रेसलिंग के लिए वो मना कर देती है, वो त्याग लेने को तैयार है क्योंकि WFI ने फिर से बृजभूषण शरण सिंह को विजयी बनाया। ऐसा क्यों सर? बृजभूषण सिंह विजय नहीं हुए, संजय सिंह विजय हुए। अब कल के सवाल में त्रुटि है क्योंकि संजय सिंह विजय। जवाब दे रहा हूँ, सुनिए जवाब दे रहा हूँ। देखिए जो मांग थी उस पे जांच हो रही है, कोर्ट के आदेश पे जांच हो रही है। पर ये बताइए चुनाव कोई जीत जाएगा, अगला कहेगा कि हम छोड़ देंगे। भाई चुनाव ही तो तय करता है ना कि कौन बनेगा। अब मेरे मन का चुनाव नहीं हुआ है, ये उन बच्चों को किसने भड़काया ये देखने की बात। ठीक है, अच्छा ठीक है, सवाल मैं आपको मैं ले रहा हूं, मैं पीछे भी आऊंगा। सर इंडिया लैंड की बात हो रही है। आप कुछ दिन पहले हमारे पत्रकार बंधुओं से भिड़े, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री को पनौती का, राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए। अब जो अभी आप उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हो, तो क्या 24 हारने की तैयार में? और सुनिए लगता है राहुल जी जो है पीएम का फुल फॉर्म फिर से मोदी करने वाले हैं। ओके, वो कह रहे हैं राहुल जी पीएम का फुल फॉर्म फिर से मोदी करने वाले हैं। जवाब दुष्यंत जी, उन्होंने बोला कि लास्ट टाइम आपने जब मोदी को जो अपशब्द कहे उसके बाद आप 3 राज्यों को चुनाव हार गए। बिल्कुल अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। राहुल जी ने गलती करी थी। नहीं, मैं देखिए इसमें व्यक्ति की बात नहीं है, किसी के लिए भी सम्मानजनक भाषा का प्रयोग। वीडियोग्राफी करना ठीक था राहुल जी का? बिल्कुल। 2024 क्या 2024 में निपट जाएगा। उसमें क्या वीडियोग्राफी में क्या गलत? पब्लिक सवाल पूछ रही है। नहीं तो वीडियोग्राफी में गलत क्या है? आपका भी कैमरा था वहाँ, आप भी दोषी हैं। मिमिक्री करना रिकॉर्ड करना ठीक है। आप भी माफी मांगो। नहीं रिकॉर्ड करा भाई, आपका न्यूज़ 18 का कैमरा था वहाँ पर। अमित भाई आपका भी कैमरा था। पप्पू कहना क्या ठीक है? किसी को ये कहना कितने करोड़ की विधवाएं खड़े होकर कहना ठीक है? पप्पू ये भाषा का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ऐसी भाषा का क्यों? मैं याद दिलाना चाहता हूं, जाके चेक कर लीजिए सदन की कार्रवाई से अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा ने खड़े होकर कहा, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, छोटे नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी समझती थी राहुल गांधी पप्पू हैं, राहुल गांधी पप्पू नहीं है। तो अमित शाह जी ने खड़े होकर तुरंत कहा किसी माननीय सांसद के लिए सदन के पटल के ऊपर हम ऐसे शब्द को स्वीकार नहीं करते। मैं सभापति से नोट करता हूं, उसे एक्सपंज कर दिया जाए। जी। मगर सुनिए, उनको ये संज्ञा जनता क्यों देती है? जब वो संसद के अंदर प्रधानमंत्री से गले मिलते हैं या गले पड़ते हैं और उसके बाद बैठ के जो आंखों से एक कही बैनन अनेक कही नैनन का इशारा करते हैं, तो जनता अपने आप निर्णय कर लेती है। आखिरी दौर है। सवाल जिसने सवाल नहीं पूछा पीछे देखो पहले जा रहा है। अच्छा बोलिए क्या सवाल है? सर मेरा सवाल है कि सर प्रभु श्री राम सबके हैं, तो सर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा लोगों की नियंत्रण दिया है सर। 6-7 हजार लोगों को बुलाया जा रहा है। आपको भी जाना है क्या? पॉलिटिकल पार्टी सारे साधु संतों पॉलिटिकल पार्टी प्रभु राम। अच्छा सवाल है। चुनिंदा लोगों को सर राहुल जी को, पर सोनिया जी को भी बुलाया है, खड़गे जी को भी बुलाया है, ये आपकी जानकारी के लिए। ये एक सवाल है, क्या प्रभु राम तो सबके हैं? ये सवाल तो सबका है, इन सबका भी प्रभु राम है, इन सबके भी प्रभु राम है, हमारे भी प्रभु राम है, सबके प्रभु राम है। तो न्योता कुछ लोगों को क्यों? और ये सोनिया जी को न्योता देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? नहीं देखिए, हम तो ईमानदारी से हम ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम के प्रतिष्ठित होने के बाद किसी के प्रति कोई बैर नहीं रहता। बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता कोई। किसी से कोई बैर नहीं, कोई विषमता नहीं। मगर अब समस्या है कि उनके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया है। क्यों? कि वो कहते हैं राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम।
तो अब उनके सामने ये समस्या है और हकीकत में सत्ता भी गई और राम भी उनके हाथ से एक राजेश गुप्ता जी सवाल है, केजरीवाल जी ने बोला था जब अक्टूबर 2021 में जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तब मैंने अपनी नानी से पूछा कि नानी अब तो आप बहुत खुश होंगी, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। नानी ने जवाब दिया, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़कर ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। तो अब ये मंदिर तो बन रहा है और बहुत भव्य और दिव्य बन रहा है, अगर मौका मिलेगा तो अरविंद जी जाएंगे या फिर नानी की बात को मानेंगे? देखिए, मैं आपको विधानसभा को कोट करके बताता हूं। सिंह जी और सिसोदिया जी गए थे सर, मैं विधानसभा में अरविंद जी का खुद का बयान है, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा पे बहुत सारे लोगों को भेजते हैं, हर विधानसभा से बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत खुश होकर आते हैं। और ये सबसे पहले विधानसभा में खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि जैसे ही मंदिर बनेगा हम तीर्थ यात्रा पे अयोध्या में भी लोगों को भेजेंगे। बात नंबर 1, अरे भाई राम की एडवर्टीजमेंट करते हो, कहते हो जो भगवान को राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को आप नहीं लाए साहब, राम को दशरथ और कौशल्या लाई थी, आप ही लेके आए राम को। आप बीजेपी ने नहीं कहा जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, ये पब्लिक ने कहा। भगवान के नाम का मिसयूज करना, उनको यूज करना राजनीति के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। भगवान सबके, आप राम मंदिर को 2024 के चुनावों में इस्तेमाल करेंगे, अनुरोध केजरीवाल जी से करना चाहूंगा कि आप खामखा अपने परिवार के लोगों का नाम न घसीटा करें कि राम मंदिर का विषय चुनाव तो छोड़िए, राजनीति का भी विषय नहीं है। राम मंदिर का विषय भारत की अस्मिता का विषय है। ये 500 साल पहले की बात है, जब ये सरकार नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को कहा है कि इस अमृत काल का जो 25 वर्ष होगा, जब युवा लोग, यही युवा कहीं ऊंची पोजीशन में बैठे होंगे, ये वो आधार बनाएगा जो 1000 साल तक भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो हम एक चुनाव की नहीं सोचते, 1000 साल आगे का भारत और 5000 साल पीछे का भारत का सोचते, ये सब 1-2 चुनावों की सोचते। इसलिए इनकी सोच और हमारी सोच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस के हर नेता अपनी ऐसे ही उटपटांग ज्ञान की वजह से हर डिबेट में सुनते हैं, लेकिन ये लोग इतना बेशर्म हो चुका है कि ऑडियंस से इतना सुनने के बाद भी अपने नेता को समझाते नहीं है। राहुल गांधी अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, और इनके प्रवक्ता डिबेट में आकर राहुल गांधी को और चढ़ा देते हैं, जिसे देखकर राहुल गांधी खुश हो जाता है, लेकिन अपने आप पर काम नहीं करता है, जिस वजह से उन्हें हर चुनाव में हारना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपने प्रवक्ताओं की वजह से ही। खैर, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।